होली के बाद चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के 7वें और 8वें दिन शीतला देवी माता की पूजा होती है और यह तिथि इस साल 1 और 2 अप्रैल को होगी। शीतला माता को चेचक रोग की देवी भी कहते हैं। इस पर्व के एक दिन पहले शीतला माता के भोग को तैयार किया जाता है और दूसरे दिन बासी भोग को माता शीतला को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि शीतला देवी की पूजा अर्चना से चेचक रोग नहीं होता है और छोटे बच्चों को चेचक से बचाने के लिए विशेषकर शीतला देवी की पूजा की जाती है। तो आज हम इस वीडियो में शीतला माता के बारे में जानेंगे और इसी तरह के पौराणिक कथाओं के बारे में जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्कंद पुराण में माता से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताया गया है, लेकिन उससे पहले उनके अनूठे स्वरूप को जानते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का रूप अनूठा है। देवी शीतला का वाहन गधा है। देवी शीतला अपने हाथ के कलश में शीतल पेय, दाल के दाने और रोगानुनाशक जल रखती है। दूसरे हाथ की बात करें तो दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती है। 64 रोगों के देवता, घिंटू कर्ण त्वचा के रोग के देवता, हैजे की देवी और ज्वरासुर ज्वर का दैत्य इनके साथी होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला के पूजा स्त्रोत शीतलाष्टक की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी। स्कंद पुराण में शीतला माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि शीतला देवी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा विराट ने शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया। राज्य के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गई और शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफी मांगी। इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडा लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। स्कंद पुराण में शीतला माता की अर्चना का स्त्रोत है, जिसे शीतलाष्टक माना जाता है। कहते हैं कि इस स्त्रोत की रचना भगवान शंकर ने की थी। यह स्त्रोत शीतला देवी की महिमा का गान कर उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित करता है। श्लोक है, वंदे अहम शीतलाम देवीम रास भस्थाम दिगंबराम मार्जन कलशोपेताम शूर्पलम कृतम मस्तकाम। अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू और कलश धारण करने वाली, शूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से स्पष्ट है कि स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी है। हाथ में मार्जनी यानी झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। मान्यता के अनुसार इस वस्त्र को रखने से शीतला देवी प्रसन्न होती है और व्रती के कुल में चेचक, खसरा, दाह, ज्वर, पीत ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े और नेत्रों के रोग आदि दूर हो जाते हैं। माता के रोगी के लिए यह व्रत बहुत मददगार है। तो ये था शीतला माता की कथा। अंत में है, शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो शीतला माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।